नमस्कार, मैं हूँ रचना श्रीवास्तव। सी टाइम्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सी टाइम्स के आज के इंटरव्यू सेगमेंट में हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं दीपक नौगरिया जी से, जो कि अध्यक्ष हैं जबलपुर अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ के। तो आइए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, मैं दीपक नंगरिया। जी सबसे पहले तो खास मुलाकात कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए आपका धन्यवाद। जी, बिल्कुल सी टाइम्स शुक्रिया। का धन्यवाद। जी मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है सर कि संघ का इतिहास क्या है, इसके बारे में कुछ बताइए। जबलपुर अनाज तिलहन व्यापारी संघ की स्थापना मई 1947 में हुई, जी मतलब 75 साल पहले लगभग। जी हमारी जो संघ परिवार के सम्मानीय बुजुर्ग थे, उन्हें लगा कि जब देश आज़ादी की दहलीज पे खड़ा है, तभी उन्होंने जबलपुर अनाज तिलहन व्यापारी संघ की आधारशिला रखी। जी उनको ये समझ में आ रहा था कि जैसे ही देश आज़ाद होगा, जी व्यापार के मायने बदल जाएंगे, व्यापार के तौर तरीके बदल जाएंगे। जी उस स्थिति में सरकार से बातचीत करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए एक मजबूत संगठन की आवश्यकता होगी। यही सोच के उन्होंने थोड़े से सदस्यों के साथ में हमारे जबलपुर अनाज तिलहन व्यापारी संघ की स्थापना की। जी हमें ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि पिछले 76 सालों से हमारा संघ लगातार अपनी निरंतरता बनाए हुए है। अनाज के व्यापार में हमेशा लीडिंग, हमेशा आगे बढ़ के अपना योगदान दिया है। जी। जैसे कि आपने संघ के सदस्यों की बात की है, तो कुल कितने सदस्य हैं इस संघ में और कहाँ-कहाँ हैं? अभी वर्तमान में 300 से अधिक सदस्य हमारे संघ हैं। जी। उसमें दाल मिल वाले हैं, राइस मिल वाले हैं। जी, ज़्यादातर व्यापारी निवाड़गंज से और मंडी से हैं। जी, ओके। निमाड़गंज और मंडी के व्यापार में क्या अंतर है? निवाड़गंज जो है थोक अनाज व्यापार मंडी है। जी, वहाँ पे सभी प्रकार की दालें हैं, सभी प्रकार के चावल्स हैं, जी, गेहूँ है। जी, इनकी सप्लाई शहर में और शहर के आसपास जी, छोटे ट्रेडर्स और किराना मर्चेंट को वो लोग सप्लाई करते हैं। जी। ये बताइए कि संघ का उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य को लेकर ये संघ बना? अनाज के व्यापार को कैसे बेहतर करना है, ये प्रयास करना है हमने। जी, जी, संघ के सदस्यों को व्यवहारिक और प्रशासनिक अड़चनें जो आती हैं, उसको दूर करना है। शासन द्वारा अनाज के व्यापार में जो भी नए नियम या जो शर्तें लागू कर रहे हैं, या जी, तो हमने उनका समर्थन करना है जी, या उनका विरोध करना है। जी, सरकार को अपने सुझाव भी देना है जी, कि वो हमारे लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। जी। अनाज के व्यापार में पहले और अब में क्या अंतर देखते हैं आप? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जी, पहले और अभी में बहुत बड़ा अंतर आ गया जी, है। बताइए। हम थोड़ा विस्तार में आपको बताना चाहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। सन 2005 और उसके पहले हमारा जो व्यापार था, डिमांड और सप्लाई पे डिपेंड करता था। जी, जब डिमांड होती थी, तब हम सप्लाई करते थे। जी, उस समय बाज़ार में बहुत तेज़ी या मंदी नहीं होती थी। सामान्य व्यापार चलता था। हम लोग माल को स्टोर भी करते थे। होली है, दिवाली है, गणेश है, अपने संक्रांति है, जी, जन्माष्टमी है। इस समय के इससे जो त्योहार होते थे, उस समय डिमांड एकदम बढ़ जाती थी। बिल्कुल। तो उस समय हमको एक्स्ट्रा मुनाफ़ा कमाने का एक अवसर मिलता था। जी, ये स्थिति 2005 तक तो अच्छी थी, लेकिन 2005 से 2017 तक में फिर व्यापार में बदलाव आया। अच्छा, उस समय बाज़ार में सटोरिये लोग एंटर कर गए। बाज़ार की तेज़ी मंदी जो है, वो उनके हाथ में चली गई। उन्होंने बाज़ार को बनाया, बिगाड़ा, उससे व्यापार को हमारा नुकसान हुआ। जी, फिर भी व्यापार हमने चला लिया, लेकिन 2017 के बाद जो है, व्यापार में बहुत बड़ी मुश्किल आ गई हमारे साथ। किस बहुत तरह सारी की मुश्किल? मल्टीनेशनल कंपनी एंटर कर गई हमारे जी, व्यापार में, बहुत सारे कॉर्पोरेट हमारे व्यापार में एंटर कर गए। अब वो क्या है, उनके व्यापार का तरीका और हमारे लोगों के तरीके में बहुत अंतर है। वो बहुत बड़ी क्वांटिटी अपने पास रखते हैं, लाखों क्विंटल की, और बाज़ार को हैंडल करते हैं। हम लोग ये समझ ही नहीं पाते कि बाज़ार की कब बढ़ना है, कब घटना है, कब हमने माल लेना है, कब हमने माल बेचना है। जी, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है। हम लोग का बजट 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जी, और वो हज़ारों करोड़ रुपए लेके बैठते हैं धंधा करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा अभी तकलीफ का दौर चल रहा है। जी, हम लोग इन लोगों से बहुत परेशान हो गए। जी। तो आपकी नज़र में इसका क्या हल होना चाहिए? हल तो कुछ नहीं है, अब सरकार से निवेदन कर सकते हैं जी, कि वो छोटे और मध्यम व्यापारियों को भी अपने साथ उनका भी ख़्याल करें, जी, उनके वो सहयोग करें, उनका व्यापार ना खत्म, क्योंकि छोटे और मध्यम व्यापारी ही तो बाज़ार की रीढ़ है ना। बिल्कुल, ये मल्टीनेशनल कंपनी जो है, बड़े व्यापारी, वो सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए बाज़ार में है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोगों को ये सरकार से अपेक्षा रहेगी कि वो थोड़ा-सा हमारा सहयोग करें। जी, छोटे और मध्यम व्यापारी बाज़ार में बने रहें। जी, बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं सरकार आपकी बात ज़रूर सुने हमारे माध्यम से। ये बताइए कि स आपके संघ की सरकार से क्या अपेक्षा है इसके अलावा जो अभी आपने बताई?
मैं आपको बताया ना जी कि सरकार से यही अपेक्षा है कि वो अपनी पॉलिसियों को इस तरीके से बनाए कि उसमें मझोले और छोटे व्यापारी बाजार में बने रहें, जी उनका व्यापार खत्म ना हो। जी, उनको भी उन ध्यान में रख के उनको नीतियाँ ध्यान, बनाई जाएँ यस, यस, कि यस, उनका भी फ़ायदा हो। यस। जी, बिल्कुल। कोरोना काल में आपको किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा? कोरोना काल में प्रशासन ने शुरू-शुरू में तो हमको बहुत तकलीफ दिया। जी, उन्होंने आम लोगों की तरह हम लोगों को ट्रीट किया, हमारी दुकान को बार-बार बंद कराना, खुलवाना, सप्लाई जी, को रोकना। जी। लेकिन इससे क्या हुआ कि जब हमारी सप्लाई चेन बाधित हुई, तो फिर उनको लगा कि नहीं, ये तो प्रॉब्लम कर रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। तो फिर उन्होंने धीरे-धीरे सुधार किया और हमको एक निश्चित टाइम दिया कि हम अपना काम कर सकें। वो उसी का ही फ़ायदा ये हुआ कि सरकार और हम मिलके जी, शहर की आपूर्ति को कम नहीं कर पाए। जी। अ, पैंडेमिक के समय आपने जनहित के लिए क्या-क्या कार्य किए? बहुत कार्य किए हम लोगों ने। जी, जो हमारे एम्प्लॉयी थे, हम लोगों ने उनको फाइनेंस और अनाज से मदद की। हमारे जी, जो हमबाल पल्लेदार होते हैं, उनको हमने घर-घर जाके उनको मदद की। ओके। शासन ने भी हमसे कई बार बहुत सारी चीज़ों की अपेक्षा रखी, हम लोगों ने उनकी भी पूर्ति की है, समय-समय पे, जो-जो उन्होंने डिमांड की है। जी। सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया में आजकल एक बड़ी चर्चा का विषय है कि कृषि उपज मंडी को शिफ्ट किया जाए। इस पर आपकी क्या टिप्पणी? हाँ, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से हमने भी जानकारी मिली है और हमने अपनी आपत्ति भी जो है मंडी प्रशासन को और डीएस महोदय को दर्ज करा दी है। इसको थोड़ा प्रशासन को समझना चाहिए। जी, मंडी शिफ्ट करने में बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, जी, जो हम महसूस कर रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ जो हमवाल हैं, वो जी, सब शहर या शहर के आस-पास के हैं। मंडी चूँकि नज़दीक है, तो वो पैदल या साइकिल के माध्यम से आके अपना काम करते हैं। जी, दूसरी बात, मंडी में किसान जो है बहुत दूर-दूर से आता है, वो अपना माल बेचता है। उनको पूरा पैसा नकद में दिया जाता है। तो हमको बैंकिंग की आवश्यकता होती है। हुँ, तो आज शहर में किसी का किसी बैंक में अकाउंट्स है, किसी का किसी बैंक में अकाउंट्स है। तो हुँ, ऐसे 10-15 बैंक तो कम से कम हैं जो रनिंग में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जी, तो यदि हम 20 या 30 किलोमीटर दूर चले जाएँगे, तो हमको वो सुविधा कैसे मिलेगी? तीसरा ये है कि कैश लाना और ले जाना भी एक अपने आप में बड़ी रिस्क वाला फैक्टर है। हमारे बिल्कुल, लिए भी, किसान के लिए भी। बिल्कुल, बिल्कुल, तो दूर-दराज जाने में हमेशा ये दुर्घटना बनी रहेगी, लूट-पाट की घटना बनी रहेगी। जी, वैसे मंडी यहाँ पे वर्तमान में जो है, इससे कोई मुश्किल नहीं है। थोड़ा ट्रांसपोर्टिंग में असुविधा होती है, तो रात को 9 से सुबह 6 तक का टाइम जो है नो एंट्री का, वो उसमें हम लोग काम कर लेते हैं। दोपहर को 3 से 5 तक का खोलने का टाइम है, सरकार को बहुत अड़चन हो तो भला ही वो 3 से 5 का शेड्यूल बंद कर दे अपना। जी, रात में हमारी गाड़ी अंदर जाएँगी, सुबह उतर जाएँगी, जी, उससे भी हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। और बेसिक हम लोगों को लगता नहीं कि हमारे अनाज के व्यापार से कोई भी यातायात बाधित हो रही है या परेशानी हो रही है। जी, तो मेरा मंडी आपके माध्यम से भी मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि मंडी शिफ्टिंग करने में जल्दबाजी ना करें। वो जी, कहीं ऐसी ज़रूरत आनी पड़ रही है कि शिफ्ट करना ही पड़ेगा, तो हमारा निवेदन रहेगा कि जबलपुर अनाज एवं तिलहन व्यापारी संघ को अपने साथ वार्तालाप में शामिल करें। जी, कुछ सुझाव हम भी देंगे, कुछ बिल्कुल, सुझाव आपसे भी लेंगे। किसान संगठन को भी शामिल करें, उनकी भी राय लें, जी, फिर एक निर्णय लें। बिल्कुल, यानी मिल-जुल कर एक हाँ, यस। निर्णय लिया जाए भई जिसमें तीनों सभी की, का भई फ़ायदा हो। मंडी जी, प्रशासन की, किसान और व्यापारी तीनों की आवश्यकता है मंडी। बिल्कुल, तो बिल्कुल, तीनों की उसमें ओपिनियन इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और हमारे सवालों के जवाब देने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, तो ये थे दीपक नौगरिया जी, जिन्होंने व्यापारी संघ के कार्यों और समस्याओं पर हमसे विस्तृत रूप से चर्चा की है। इसी तरह और भी जानकारी और नए चेहरे लेकर हम आते रहेंगे। देखते रहिए सी टाइम्स। नमस्कार। नमस्कार।